शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारी जन्म राशि क्या होती है। जब भी हम जन्म लेते हैं तो जब भी हमारी कुंडली में हमारी राशि होती है वो हमारी जन्म राशि होती है, जो कि हमारी कुंडली में चंद्रमा कहाँ स्थित है उससे डिसाइड होती है। तो आपको मैं बताऊं कि जो भी आपके साथ राशि जुड़ी होती है वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के आपको प्रभावित करती है, और आपके जीवन में क्या अच्छी और क्या बुरी घटनाएं घट रही हैं ये सब आपके ग्रह नक्षत्रों का ही असर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि मेष राशि वालों के साथ इस सप्ताह क्या क्या हो सकता है या उनके साथ क्या होने की संभावना है। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनको बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपका मानसिक संतुलन काफी दिनों से डिस्टर्ब चल रहा है। अपने संतान को लेकर आप काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, जिसके कारण आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जीवन में कहाँ जाना है और किस दिशा में कार्य करना है, या आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। धन संबंधी समस्याओं के कारण भी थोड़ी सी अड़चन आ रही है। कोई प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाह रहे होंगे तो भी उसमें थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन आप हताश ना हो, समय के साथ चीजें बेटर होती जाएंगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य में भी आपको समस्या आ सकती है। आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। यात्राओं को टालें। बिजनेस के अनुसार अगर मैं आपका आने वाला समय देखूं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन में आपको एक नई दिशा प्रदान करेगा। तो चलिए वो मैं अचूक उपाय भी आपको बता देती हूँ, जिसको कर आप अपने इस सप्ताह को आने वाली मुसीबत को टाल सकते हैं। तो आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें। इससे आपके जीवन में अगर कोई अनिष्ट होने वाला है तो वो टल जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो जब वृषभ राशि की हम बात करते हैं तो जो वृषभ राशि के जातक होते हैं वो बहुत ही जुझारू और कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। वो जो ठान लेते हैं उसे अवश्य करते हैं और अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान वो काफी पॉजिटिव वे में करते हैं और हर समस्या को अपने जीवन में एक नया चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस सप्ताह वृषभ राशि वालों का भाग्य खुलने वाला है। आपके जीवन में जो बहुत दिनों से धन की समस्या चल रही थी उससे आपको निजात मिलेगा और आपको एक नई दिशा मिलेगी। आप पूरी एनर्जी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करेंगे। किसी प्रिय व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी होगी। साथ ही साथ आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की तरफ लगातार उन्नति की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यात्राओं के भी योग मुझे इस सप्ताह आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको उपाय जो आपको करना है, आप प्रतिदिन गाय को गुड़ खिलाएं, और अगर नहीं प्रतिदिन आप कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन आप गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। इससे आपको आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे और आप जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह काफी अच्छा है। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि मिथुन राशि 7.5 की ढैया के प्रभाव में है तो थोड़ी से चैलेंज भरा आपको समय रहता जरूर है, लेकिन आप अपनी वाक पटुता के कारण अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। और जो एक प्रेजेंट अवेयरनेस की आपके अंदर एक आपका जो नेचर होता है, जो आप प्रखर बुद्धि के होते हैं, जिसके कारण आप अपने जीवन में परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लेते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। हवाई यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, यात्रा आप करेंगे। धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं और ये जो आने वाला समय है आपका यात्राओं में बीतेगा। आपके जीवन को, आपके कैरियर को एक नई दिशा मिलेगी। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी मैं अगर देखूं तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव भरा है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उपाय जो आपको करना है जिससे आप अपने समय को उत्तम से सर्वोत्तम बना सकते हैं, आप गाय को हरी पालक खिलाएं बुधवार के दिन। इससे आपको लाभ होगा और यह सप्ताह आपके लिए और भी अधिक कल्याणकारी बन जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जातक मन से कमजोर होते हैं। मन उनका बहुत विचलित रहता है। वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं बहुत जल्दी कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, क्योंकि चंद्रमा प्रधान राशि होती है कर्क राशि। तो आपको थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है।
पैसों का लेन देन इस सप्ताह आपको सोच समझकर करना है। भावनाओं में बहकर ऐसा कोई निर्णय ना ले लें जो आपके लिए भविष्य में आपको समस्या प्रदान करे। साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वाणी में संयम रखें, किसी के बहकावे में ना आए। और कार्य व्यापार की दृष्टि से अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे जरूर पढ़ लें, कहीं आप किसी निगेटिविटी या किसी षड्यंत्र का शिकार ना हो जाए। जमीन विवाद हो सकता है, आपका बहस भी हो सकती है पारिवारिक सदस्यों के साथ, तो आपको थोड़ा सोच समझकर चलना है। तो चलिए वो अचूक उपाय आपको बताते हैं जो इस सप्ताह को आपके लिए मंगलकारी बना सकता है। तो आप प्रतिदिन चंद्र देव को अर्घ्य दें, जिससे आपके जीवन की निगेटिविटी मिटेगी। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि सिंह राशि वालों के साथ इस सप्ताह क्या क्या होने की संभावना है। तो सिंह राशि वाले जातक थोड़े से एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लेकिन आपको इस सप्ताह थोड़ा सा कूल रहने की, शांत रहने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत दिनों से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते होंगे तो शायद इस सप्ताह आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो जाए। आप धन भी आपको प्राप्त होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ अगर आप अपने कार्य में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, अपने दुकान में, अपने व्यापार में कोई नए रख रखाव या साज सज्जा करना चाह रहे हैं, तो भी आपको उसमें काफी सहयोग मिलेगा समय का और आप अपने कार्य को कर गुजरेंगे। साथ ही साथ यात्राओं को आपको थोड़ा टालने की आवश्यकता है और वाहन आप धीरे चलाएं, जिससे कि कोई अनिष्ट दुर्घटना आपके साथ नहीं हो। वाहन भी अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको वाहन प्राप्ति का भी योग चल रहा है। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन 6 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में अगर कोई अनिष्ट प्रभाव चल रहा होगा तो उससे आपको निजात मिलेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए या उनके साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। तो कन्या राशि वाले जातकों को वाणी पे संयम रखना है, शत्रुओं से अलर्ट रहना है। शत्रु पक्ष इस सप्ताह आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको जीवन में परिवर्तन के लिए सही लोगों का चुनाव करना पड़ेगा। कई बार गलत लोगों की संगति में पड़कर भी हम जीवन में गलत रास्ते में चले जाते हैं। याद रखिएगा, जीवन के हर पक्ष में हमें 2 रास्ते दिखाई देते हैं, जो एक हमें मंजिल तक के ले जाता है और दूसरा हमें विचलित करके भटकाव की स्थिति में ले जाता है। तो ये समय बिल्कुल आपके लिए वैसा ही चल रहा है। भटकाव की स्थिति में ना आए, किसी के अनुसार अपने जीवन में कोई निर्णय ना ले। परिस्थितियां आपके वश में हो जाएंगी धीरे धीरे, लेकिन अपने धैर्य को ना त्यागे। कार्य व्यापार में भी थोड़ा संयम बरतें। और कहा जाता है ना कि जब हमारे मन की इच्छा नहीं होती और ईश्वर की इच्छा होती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए ईश्वर ने कुछ और सोच कर रखा होता है। तो बस धैर्य धारण करें, समय को गुजर जाने दीजिए। देखेंगे कि धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगे हैं। आपको वो उपाय जो करना है, जो आपको आपके अनिष्ट समय से निकालेगा, तो आप गणेश अर्थव स्तोत्र का पाठ करें प्रतिदिन। इससे आपको लाभ होगा और श्री गणेश के आशीर्वाद से आप अपने विपरीत समय से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के विषय में कि कन्या राशि वाले जातकों को क्या क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। तो अब हम चर्चा करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े, या उनका ये समय कैसा निकलने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तुला राशि वाले जातक लगातार चैलेंजिंग भरे काम में लगे हुए हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। पैसों का लेन देन व्यक्ति को परख कर करें, कहीं आपके साथ बड़ा धोखा ना हो। माता पिता के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है। वाहन धीरे चलाएं। आपके पैर में चोट लगने की भी मुझे प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। धन हानि होने की भी प्रबल संभावना है। लेकिन जो व्यक्ति कॉस्मेटिक के क्षेत्र से जुड़े हैं या ब्यूटी पार्लर के व्यवसाय से जुड़े हैं या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, उनको इस सप्ताह अर्थक लाभ होने वाला है और आपके जीवन में आप चमत्कारिक परिणाम देखने वाले हैं। उपाय जो आपको करना है, गाय को आप चारा खिलाएं, इससे आपके जीवन में चल रहा संकट मिटेगा। साथ ही साथ आप गाय को उनका आशीर्वाद अगर प्रतिदिन लेते हैं तो भी आपके जीवन में अनिष्ट प्रभाव दूर होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए या उनके साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातक काफी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, वाणी पे संयम नहीं रख पाते हैं। तो आपके लिए जो ये सप्ताह है
थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा हो सकता है। आपके कार्य में रुकावटें आएंगी, पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है, आपके व्यापार क्षेत्र में भी आप किसी के साथ विवाद कर सकते हैं। तो वाणी पे संयम रखना इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। समय अगर हमारे विपरीत हो तो हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे अनिष्ट प्रभाव को दूर करें और समय को हमारे पक्ष में करें। विवाद से विवाद बढ़ता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन अपने मंजिल को पहुंच पाएंगे। लेकिन आप अपने वैवाहिक जीवन पे विशेष और अपने संतान पर विशेष समय और महत्व दें कि कहीं समय के साथ ये चीजें इतने ना बिगड़ जाएं कि आप उसको सुधार ना सके। बाकी व्यापारिक दृष्टि से समय समकारक है, थोड़ा लाभ और थोड़ी हानि आपको हो सकती है। उपाय जो आपको करना है, एक लाल कपड़े में मसूर की दाल लपेटकर हनुमान मंदिर में पहले जाके अर्पित करें और इसे किसी भी बहती हुई नदी में लगातार 7 मंगलवार तक प्रभावित करें। जातकों के साथ क्या हो सकता है इस सप्ताह, तो धनु राशि वाले जातकों को संयम बरतने की आवश्यकता है। आप अपने कैरियर को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं, भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको धोखा हो सकता है, पति पत्नी के मध्य भी कुछ गलतफहमी के कारण विवाद हो सकता है। तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सबसे ज्यादा अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। यात्राओं को टालें, आपके बैक में चोट लग सकती है जिसके कारण भी थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है और नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए वो उपाय आपको बताते हैं जो आपको करना है। प्रतिदिन आप केसर का तिलक लगाएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके वाणी में भी आप संयम महसूस करेंगे। अगर आप केसर का तिलक नाभि में भी लगाते हैं तो भी इससे आपको अप्रत्याशित लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मकर राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए और उनके साथ इस सप्ताह क्या हो सकता है। तो मकर राशि वाले जातक कैरियर को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। पेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लेफ्ट पैर में गाड़ी चलाते समय आपको चोट लग सकती है। प्रेम संबंधों को, पति पत्नी के मध्य भी संबंधों को लेकर कुछ समस्या आ सकती है। कुछ गलतफहमी का शिकार आपके मित्रों के बीच भी आप हो सकते हैं। तो आपको ये सोच समझकर चलने की आवश्यकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है आपके जीवन में काफी फोकस करने वाला है कि आपको फोकस करते हुए चलना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो इस चीज को आप सोच समझ कर चलें कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। उपाय जो आपको करना है, आप हर शनिवार के दिन सरसों तेल एक बाउल में ले ले मिट्टी के और उसमें अपना चेहरा देख के किसी भी शनि मंदिर में जाकर किसी गरीब असहाय व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। इससे आपके शनि जनित जो भी समस्या आपको चल रही है, क्योंकि अभी मकर राशि 7.5 का भी शिकार है, तो आपको इससे लाभ होगा और आप अपने जीवन में अनिष्ट प्रभाव से दूर हटेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए जिससे इनके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े और आने वाला सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए कैसा निकलने वाला है। कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही तेज स्वभाव के होते हैं। बात बात में उनको गुस्सा आ जाता है और वो अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पाते, जिसके कारण उनके जीवन में उनको काफी सारी निगेटिव समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और वो अपने जीवन में शांति को भंग कर कर कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिस निर्णय के कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ सकता है। तो आपको अगर इस प्रभाव से बचना है तो आप अपने जीवन में शांति से अपने जीवन के सारे डिसीजन लें जिससे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए और आप अपने अनिष्ट प्रभाव से बच सके। तो चलिए वो अचूक उपाय हम आपको बताते हैं जिससे कर कर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को आप बढ़ा सकते हैं। आप हर शनिवार को आप कुत्तों को बिस्किट खिलाएं, जितनी ज्यादा हो। असहाय कुत्ते को, जो आपको रोड में बहुत सारे ऐसे कुत्ते मिल जाते हैं, डॉगी मिल जाते हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उन्हें भोजन करा सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप कुत्तों को भोजन कराएंगे, उन्हें पीले लड्डू खिलाएंगे, तो आपके जीवन से अनिष्ट प्रभाव हटेगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहा है उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के साथ क्या हो सकता है और उन्हें क्या करना चाहिए और कौन सा प्रभाव या आने वाला समय उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आपको जीवन में
बहुत सारे चैलेंज आएंगे इस सप्ताह। आपके रिलेटिव से आपकी थोड़ी बहस हो सकती है, मन मुटाव हो सकता है, संबंधों को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, आपको लगातार निगेटिव वाइब्रेशन प्राप्त होंगे। लेकिन कैरियर की दृष्टि से अगर ये सप्ताह में आपके लिए देखूं तो आपको काफी पॉजिटिव समाचार मिलने की संभावना है। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी नए व्यापार की आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको धन लाभ भी अच्छा होगा, लेकिन संबंधों में खिंचाव की स्थिति के साथ साथ आपको व्यापार में लाभ होने की संभावना मुझे प्रबल दिखाई दे रही है। अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे थे तो आपको अचानक शुभ समाचार प्राप्त होने की भी संभावना मुझे बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कुछ परिस्थितियों में आपके लिए ये समय थोड़ा चैलेंज भरा हो सकता है, लेकिन धन की दृष्टि से, कार्य व्यापार की अगर दृष्टि से मैं देखूं तो ये सप्ताह आपके लिए काफी पॉजिटिव जाने वाला है। उपाय जो आपको करना है, आप मीन राशि वाले जातक प्रति हर गुरुवार के दिन आप केले के पेड़ का पूजन करें, शुद्ध घी का दीपक केले के पेड़ के सामने प्रज्वलित करें। इससे आपको अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होगा और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसा कोई घटना घटती होगी जो आपको लगातार डिप्रेशन का शिकार कर रही होगी या आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट आपको अगर प्रदान कर रही होगी, तो निश्चित ही इस उपाय से आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार आने वाली राशियों के साथ अगले सप्ताह आपके साथ क्या क्या हो सकता है और आपके जीवन में आप किस प्रकार निगेटिव एनर्जीज को हटा सकते हैं छोटे छोटे उपायों को कर। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा विषय ये होता है कि जब हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, सुख दुख है हमारे जीवन, वो क्रमशः आते जाते रहते हैं, कि जो भी हमारे जीवन का प्रारब्ध होता है वो हमें कर्मों के अनुसार मिलता है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे, अपनी दिशा और अपनी भाग्य की दिशा और ग्रह की दशा को अगर अपने अनुरूप कर रखेंगे, तो निश्चित ही उससे आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होंगे और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। हमेशा कोशिश करें कि किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें, किसी की बद्दुआएं ना लें, हमेशा अच्छा कार्य करते रहें, जिससे कि किसी की निगेटिव एनर्जी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खराब ना करे और अपने जीवन में आप सही रास्ते पर चलते रहें। हमारे भाग्य को प्रबल करने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम सभी ग्रहों को अपने अनुरूप करके रखें, ताकि उस ग्रह का अनिष्ट प्रभाव हम पर ना पड़े। आप देखते हैं कि हमेशा ग्रह दशा बदलते रहती है और जो भी आपके कुंडली में आपकी ग्रह की दशा होती है, महादशा होती है, अंतरदशा होती है, प्रत्यंतर दशा होती है, उन्हीं दशाओं के अनुसार आपको अपने जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन कर्म और भाग्य का संतुलन जब हमारे जीवन में एक अनुसार होता है, जब हमारे पुण्य का रेशियो बढ़ता है और पाप का रेशियो कम होता है, तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हम कर्म ही ना करें तो हम भाग्य को प्रबल होने की अपेक्षा करना हमारे लिए सही नहीं होता। तो सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि हम अपने कर्मों के प्रारब्ध को भी अगर अपने भाग्य के अनुरूप कर चलते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी और आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों प्रकार का लाभ होगा। तो कोशिश करें कि जीवन में जो भी करें, अच्छा करें, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें और जितना ज्यादा हो सके दूसरों की मदद करें। मदद कई प्रकार से होती है, कोई आवश्यक नहीं कि आप किसी की धन से ही मदद करें। आप देखते होंगे आसपास बहुत सारे पशु पक्षी हमारे पास रहते हैं, जिनके लिए कई बार अभियान चलाए जाते हैं कि आप चिड़ियों के लिए दाना रखें, पानी रखें। तो ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जिससे आपका शनि ठीक होता है। अगर आप कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं, तो आपके लिए इससे भी आपका शनि ठीक होता है। साथ ही साथ अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो हमारे जीवन में इससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आता है। तो छोटे छोटे से उपाय कर आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमेशा ये प्रयास करें कि जो भी करें अच्छा करें, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपका भाग्य निरंतर बढ़ता रहे। आप सभी स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।